Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मैं इतना जानता हूँ कि हम हर 10 टोटल 10 के 10 सीट पर अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ये राम मंदिर नेशनल इशू है। मैं तो आपकी समझ के भी क्वेश्चन करता हूँ, राम मंदिर नेशनल इशू है। राम मंदिर आस्था का इशू जरूर से है, मगर राम मंदिर ये रोजी रोटी सलामती का जवाब नहीं हो सकता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी 10 साल से संगठन ही नहीं बना पाई। पिछले 9 साल से नहीं, इसमें नई बात नहीं है। वो तो जो है, मैं आपसे कहूँगा कि जो भारतीय जनता पार्टी में आज तक ये धनखड़ जी और खट्टर जी साथ में बैठे, उसका तो आप इलाज निकालिए। एक सवाल दावा कर रहे हैं कि अभी भी जेजेपी के 3 विधायक उनके साथ हैं जो छोड़ चुके हैं। मैं कोई ये दावों में नहीं जाना चाहता हूँ। ये बच्चों का खेल खेल रहे हैं। हरियाणा की प्रजा को जो है वो इसके साथ धोखेबाजी कर रहे हैं। पहले पूरी सरकार को पलट के मोदी जी ने करने का कोशिश की कि 9 साल की एंटी इनकमेंसी थी, उसकी जवाबदेही थी, वो ख़त्म करने के लिए उसने पूरी सरकार को हटा दी। और जो है वो समझते हैं कि लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, उसको भुला दो और इसके साथ धोखेबाजी कर लो। धूल झोंकने का ये काम है। और इसी प्रकार से ये छोटी छोटी युक्ति हमारे साथ है, जो हमारे साथ हैं, वाई दे कैन नॉट, वो मैं नहीं समझता हूँ कि वो क्यों एक सीधा सादा राजनीतिक तौर पे स्ट्रेट फॉरवर्ड राजनीति अडॉप्ट कर पाते हैं। हमेशा तोड़ फोड़ और जैसे खरीद फरोख्त की जो राजनीति करते रहते हैं। प्रधानमंत्री कल पंचकुला आए थे और वहाँ पे एक चीज़ सामने है कि 2 सीटें पर कांग्रेस कम ज़्यादा मजबूत है, लेकिन 8 सीटों पे कहीं ना कहीं मुकाबला कर रही है। वो किसका सर्वेक्षण है, क्या है, मुझको पता नहीं। उन्होंने क्या किया उसको भी मैं बहुत ज़्यादा संज्ञान नहीं लिया। मैं इतना जानता हूँ कि हम हर 10 टोटल 10 के 10 सीट पर अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि राहुल गांधी आजकल अंबानी और अडानी का नाम नहीं ले रहे हैं। वो जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि इतने सालों तक आपने ट्रक नहीं, एयरक्राफ्ट भर भर के जो आपने उनसे जो संपत्ति की लूट दी है, देश की संपत्ति की लूट की है, उसका पहला हिसाब देना चाहिए। और ईडी और सीबीआई उनके पास है, कांग्रेस पार्टी ने पूछ लिया है तो जरूर से तपास कर लें। बाकी ये गैर जिम्मेदारपण, कई बार अभी पिछले 1 सप्ताह 10 दिन से प्रधानमंत्री के जितने भी निवेदन में सुनता, वो मंगलसूत्र वाली बात हो, मुस्लिमों वाली बात हो, परसों भी वो शाम पिट्रोडा जी के उसका जो कर रहे थे, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री के पद पर किसी बच्चे को बिठा दिया है। मनियार का जो बयान है उसको कैसे देखते हैं? आपके नेता कह रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ हम देखिए, हमारे कई नेता हैं, उसके उतना विचार है, हम रोकते नहीं हैं, बट वो जो कहते विचार रखते करते हैं तो उनका एक निजी विचार होता है, कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है। सर, बीजेपी जो है वो नेशनल इश्यूज पे यहाँ पे प्रचार में निकली हुई है। राम मंदिर है, 370 है, अब आप प्रचार पे निकले हैं। आप हरियाणा में क्या मुद्दे देखते हैं? आप इसको नेशनल इशू कहते हैं। नेशनल इशू वो है, अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या कहना चाहते हैं? हरियाणा के आपने दुर्दशा कर दी और इतने गाँव पलायन हो गए, आप उसका क्या जवाब देते हैं? आप जो है 37% अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उसका जवाब क्या देते हैं? महिलाओं की सुरक्षा में 5 लाख से ज़्यादा बच्चियाँ लापता है, उसका क्या जवाब देते हैं? तो ये पूरे कोई नया इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है हरियाणा में, उसका क्या जवाब देते हैं? ये राम मंदिर नेशनल इशू है। मैं तो आपकी समझ के भी क्वेश्चन करता हूँ, राम मंदिर नेशनल इशू है। राम मंदिर आस्था का इशू जरूर से है, मगर राम मंदिर ये रोजी रोटी सलामती का जवाब नहीं हो सकता है। तो राम मंदिर नहीं बनना चाहिए था? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए की बात में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। वही तो बात है, भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वो गोदी मीडिया के जरिए, कई पत्रकारों के जरिए बातों को भटकाने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वाई यू आर नॉट रेजिंग, ये जो है जब भी ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है, खट्टर जी से पूछिए कि ये पिछले 10 साल के शासन में इन्होंने कितने नए एम्प्लॉयमेंट दिए, कितना नया इन्वेस्टमेंट दिया, कितनी नए स्कूल चालू की, उन्होंने महिलाओं के जो से उत्पीड़न हुआ था कितने लोगों के सामने मुकदमे लगवाए, इसने जो पेपर लीक हुए इसमें कितने लोगों को सजा दिलवाई, वो तो आप कभी पूछते नहीं। हर फिर घुमा के राम मंदिर राम मंदिर।